हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मिरर एंड वाटर इमेज पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं घड़ी के, कैसे डील करना है, सारी बातों पे मैं बात करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, ओके। जैसा कि देखिए लिखा है मिरर इमेज। सबसे पहले मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको देखिए। यदि किसी ऑब्जेक्ट के बाएं व दाएं मिरर इमेज रख कर देखा जाए, कोई जरूरी नहीं कि बाएं ही रखा जाए, दाएं भी रखा जा सकता है, तो वह मिरर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाता है। मिरर इमेज में क्षैतिज परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता। अब इसका मतलब पहले समझिए, तब हम आपसे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका मतलब ये हो गया, जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, ये वाला देखिए। आप देख रहे हैं कि पहले ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्या होता है, इन बातों को समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे बोला ना कि क्षैतिज परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर इसे कहते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल। और क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज क्या होता है, क्षैतिज इसे बोलते हैं, इस लाइन को क्षैतिज को इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी चीज़ है, आप जैसे इस फिगर को यहाँ से एनालिसिस करिए, आप देख रहे हैं कि जो ओरिजिनल इमेज है यहाँ दिया है, ये देखिए स्टार ऊपर है, स्टार यहाँ आ गया, नीचे सर्किल है, सर्किल यहाँ आ गया, कोई चेंजिंग दिखा नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है ऊर्ध्वाधर परिवर्तन नहीं होता है। तो ऊर्ध्वाधर नहीं होता है तो होगा क्या, क्षैतिज। अब क्षैतिज हम आपको दिखाते हैं कि ये जो येलो वाला पार्ट है, ये देखिए इस साइड में चला गया और रेड वाला इधर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अब थोड़ा सा कलर चेंज करके सिखाते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप देख पा रहे होंगे कि ये रेड है, ये राइट हैंड पे है और ये लेफ्ट। मान लिया कोई बंदा यहाँ खड़ा है तो उसका राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, लेकिन जब इमेज पे मिरर लगाया गया, देखिए ये मिरर पे लगाया गया, तो आप देख रहे हैं ये जो रेड वाला है वो पहले हो गया, ठीक है, और लेफ्ट वाला वहाँ चला गया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेफ्ट राइट में चेंज हो जाता है और राइट लेफ्ट में चेंज हो जाता है। फिर से समझिएगा मेरी बात को। इसका मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो क्षैतिज परिवर्तन हो रहा है, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। बहरहाल मैं जब इमेज पे बताऊंगा तो इसका एक वीडियो मैं डालूंगा अभी, फिगर इमेज पे जो क्वेश्चंस आते हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज से। अभी इतना समझना है कि लेफ्ट का चेंजिंग राइट में होता है, राइट का लेफ्ट, यानी क्षैतिज परिवर्तन होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई चीज़ यहाँ ऐसे बना है, गौर करना मेरी बात को, और इसी को मुझे बनाना है, ठीक है, मिरर लगा के। जैसे मैं फिर से समझाता हूँ, थोड़ा समझिएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए देखिए, जैसे ये एरो है, ठीक है, इसको मुझे मिरर बताना है, तो आप देख रहे हैं ये जो एरो है वो आगे आ जाएगा, यानी ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो आप देखिए लेफ्ट पहले आ गया, राइट बाद में है, तो इंटरचेंज हो जा रहा है, ठीक है, इंटरचेंज हो जा रहा है। लेफ्ट राइट पे मूव कर रहा है और राइट लेफ्ट पे। यही चीज़ है, यही चीज़ घड़ी के साथ होता है। तो घड़ी वाला देखें थोड़ा सा, यही कॉन्सेप्ट है। जो बंदा इतनी बात समझ गया, जान लीजिए उसका फिर बल्ले बल्ले। चलिए देखते हैं, सारी बातों को समझने की कोशिश करिए, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले क्या होता है कि ये मेरा जो है राइट टाइम है, ठीक है, और ये इमेज वाला टाइम है। तो अभी अभी हमारी आपकी बात हुई है कि जब हम बीच में जैसे मिरर रखे हैं, मिरर के बाद आप देख रहे हैं कि जो 12, गौर करिएगा मेरी बात, अभी हमने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल होते, सॉरी, जो वर्टिकल होते हैं यानी ऊर्ध्वाधर, वो चेंजिंग नहीं होते हैं, ठीक है, बदलता क्या है, क्षैतिज। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 12 है वो नहीं चेंज हुआ और जो 6 है वो नहीं चेंज हुआ, दे आर इक्वल। तो बदला क्या, अब जो बदला वो देखिए, चेंजिंग क्या हुआ बेटा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि ये जो 1 है उसकी जगह क्या आ गया, ध्यान देना, मैंने सारा लाइन बताया 11। जो 2 आया उसकी जगह क्या हो गया, 10। जो 3 है उसकी जगह क्या आ गया, 9।
और जो 4 है उसकी जगह क्या आ गया 8, जो 5 है उसकी जगह 7। क्या मैं अब इनका सम बता सकता हूँ कि 1 की जगह 11 आ रहा है, यानी जो 11 आ रहा है वो 12 में से लेस होके आ रहा है, 12 में से 1 गया 11, यानी राइट टाइम और इमेज टाइम का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 12। देख लीजिए, 1 यहाँ हो रहा है तो यहाँ 11 हो रहा है, 2 यहाँ तो 10, यहाँ 3 तो यहाँ 9, 4 8 5 7। इसी प्रकार से आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, 11 की जगह 1 आ गया, 10 की जगह 2 आ गया, 9 की जगह 3 आ गया, 8 की जगह 4 आ गया, 7 की जगह 5। अब समझ में आ गया होगा। और इनका सम देखिए, 7 5 12, 8 4 12, 9 3 12, यानी राइट टाइम और प्लस इमेज टाइम मुझे कितना मिल रहा है 12। अच्छा ये बताओ, 12 को क्या मैं 11:60 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर यही रेलवे टाइम, यानी जैसे कभी कभी घड़ी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम 23:60 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सारी बातें एक ही है। यानी हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि जब हमें इमेज टाइम निकालना होगा तो राइट टाइम इमेज टाइम बराबर 12, ठीक है। यानी इमेज टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से ये घट जाएगा राइट टाइम, ठीक है, राइट टाइम घट जाएगा और मेरा आंसर हो जाएगा। बात की गहराई समझिए, इमेज टाइम निकालना है मुझे, तो 12 में से राइट टाइम घटा देंगे और ये मेरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल में रखता हूँ, देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन देखिए। चलिए मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है कि 5 बज के, चूँकि यहाँ टाइम नहीं दिया लेकिन मैं दे दे रहा हूँ। पहला टाइम आ रहा है 5:20। अगर इसी को हम देखें घड़ी में तो कितना बजेगा, चूँकि मिनट भी दिया है 20, तो इसलिए हमें मिनट वाला लेना पड़ेगा, यानी 11:60 लेते हैं। तो 11:60 में से 5:20 घटाएंगे, 60 में से 20 गया 40, 11 में से 5 गया 6:40 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन होगा कि जब जीरो आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो उसको भी निपट लेते हैं। जैसे मुझे निकालना है 11:25 का, मान लिया 11:25, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 11:25 अगर मैं इमेज में देखूं तो कितना होगा राइट टाइम को, तो आप बताइए, चूँकि 25 मिनट है तो मिनट वाला टाइम लेंगे, 11:60 से घटाएंगे, तो 11:60 में से घटाने मतलब 60 में से 25 गया 45, और 11 में से गया 11 जीरो, यानी 0:45 आ गया। अब आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि 0:45 इसका क्या मतलब होता है, तो मैं बता दूं पहले। आप एक बात बताइए, जब कोई बंदा कहीं से शुरू होता है तो क्या वो 0 होता है कि 12 होता है? आप कहोगे तो सर जी 0 होता है। तो आप बताइए, 0 के बाद 1 आता है ना, फिर 2, फिर 3, तो आप कहोगे ये 12 क्यों लिखा? 12 बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि 11 के बाद 12, तो यहाँ के बाद वाला वो 12 है, ना कि 1 के पहले वाला। तो 1 के पहले तो हमेशा 0 होना चाहिए, इसलिए 0 ही क्या हो जाएगा। ध्यान देना मेरी बात को, इसीलिए आपसे कह दिया जाता है कि 0 ही क्या है 12 है। यानी कभी भी जब 0 आ जाए तो उसको किससे इंगित करेंगे, 12 से। इसीलिए देखिए आप 23, गौर करना, एक तरीका और मैंने बता दिया कि जब घड़ी 11:25 50, जब भी 11 बजे के बारे में पूछे तो आप 23:60 से घटाइए, और जब हम 23:60 से घटाएंगे, बात की गहराई समझिएगा, जब हम 23:60 से घटाएंगे तो 11:25, तो देखिए 60 में से 45 गया, तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, ठीक है। और 23 में से 11 गया 12, यानी हमारा आंसर कितना आ जा रहा है 12:45। तो आप देख पा रहे हो 0 की जगह क्या आ रहा है 12। तो हम, ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी है 23:60 से ही घटाएं, हम 0 को समझ ही जाएंगे 12 है, तो चाहे हम 23:60 से घटाएं और चाहे हम सीधे हम ये समझ जाएं कि 0 ही 12 होता है, 0:45, ठीक है। तो प्लीज़ हम तो यही कहेंगे, आप जब भी 0 आए तो उसको 12 काउंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं कन्फ्यूज़न है तो कोई बात नहीं, 23:60 कर लीजिए, वो तो आपके हाथ में, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो नेक्स्ट चलते आगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, फटाफट आप आंसर देखिए। क्वेश्चन हमारे सामने है कि 3 बजे को अगर मैं इमेज पे देखूं, ठीक है, तो कितना टाइम होगा, तो देख लीजिए, देख लीजिए किससे घटा देंगे, चूँकि अब की देखिए मिनट है ही नहीं है, तो आप सीधे घटाइए 12 में से, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9, तो ये इमेज टाइम हो जाएगा, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 8:40, तो 8:40 वाला भी देख लीजिए, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। आइए 8:40 को देखिए, देखिए क्या आएगा 8:40 का, 12 12 40 से नहीं घटाएंगे,
बारह 12 बजे नहीं घटाएं क्योंकि मिनट भी है, तो इसलिए मिनट वाला लेंगे। मिनट वाला क्या सिखाया? 11:60। घटा दीजिए 8:40। घटाएंगे तो 0, 6 में से 4 गया 2 और 11 में से 8 गया 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3:20। अब एक 11:25 दिया है, तो 11:25 क्या करेंगे? अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो पहले दो तरीका, पहला तरीका कि हम क्या लिखेंगे? 11:60। ठीक है, 11:60 यही तो हुआ 11:25। 11:60 भाई, 12 को ही 11:60 लिखा जा सकता है। अब घटा देंगे हम कितना? 11:25। तो 60, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ 0 आ गया, तो 0:35। अब 0 तो होता नहीं है, और मैंने बताया शुरुआत कहाँ से होता है? 12। तो 0 ही क्या है? 12, यानी हम इसको लिख सकते हैं 12:35। ठीक है। अब एक चीज़ और समझा देते हैं यहीं पर। 12:35 अगर आपका दिल नहीं कर रहा 11:60 लेने का, कोई बात नहीं, आप इसी 11:25 को क्या करिए? 23:60 ले लीजिए। आप 23:60 लेंगे तो इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 11:25 ले लीजिए। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, लेकिन जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए 12 आ गया। 12:35 तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम यही 11 लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो ध्यान देना 0 ही क्या होता है? 12, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 ही होता है। 0 के बाद 1 आता है, ना कि 12 के बाद 1 आता है। वो तो घड़ी है, क्योंकि हम दूरी काउंट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद लगा लीजिए। दर्पण प्रतिबिंब में अभी मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल तैयार रहिए एकदम। ठीक है, तो चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं पहले। 4 बजे, तो 4 बजे का क्या हो जाएगा? आप बताइए क्या हो रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही होता है फॉन्ट, कोई बात नहीं। तो 4 बजे बोला है तो सीधे हम घटा देंगे 12 से। ठीक है, तो 12 में से 4 घटा दीजिए। 12 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8। तो 8 बजे बचेगा। ठीक है, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर भी आया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आंसर आया। तो इतनी बातें हो गई, और ये जो पीछे मैंने सारी बातें सिखाया है, देखिए यहाँ भी मैंने बताया दर्पण प्रतिबिंब समय पूछा जाए तो दिए गए समय को 12 बजा देते हैं, यानी होता भी है राइट टाइम प्लस इमेज टाइम बराबर 12। और 12 बजाने में जितने घंटे की आवश्यकता होती है वही दर्पण प्रतिबिंब समय होता है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए कुछ होमवर्क दे देते हैं हम आपको। ठीक है, तो 2:25 ये होमवर्क है, आप इसको लगाइएगा और आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए आंसर है, इसी में से दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में कि मिनट और घंटा और सेकंड सब दिया रहता है, तो उसमें क्या करना है? कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 4:35 43 सेकंड हो रहे हैं। ठीक है, एक घड़ी में, तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो क्या मैं, ध्यान देना मेरी बातों को जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्या मैं 12 बजे को 12 बजे को, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं 11:59 में 59 देखिए ये घंटा है और ये मिनट है, अब इधर सेकंड लिखते हैं। तो क्या मैं 12 को 11 घंटा 59 तो अभी 1 सेकंड बाकी है, तो इसको सेकंड को यहाँ करते हैं। क्या ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यही चीज़ मैंने बताया, 11 घंटा बना लेंगे, मिनट को 59 बना लेंगे और सेकंड को 60, यही 12 को शो करेगा। ठीक है, तो फटाफट एक क्वेश्चन इस पर भी हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि 4:35 तो हम इसको लिखेंगे 11:62 घटा देते हैं 4:35 से मिनट और सेकंड में ले जाओ, कितना है? 43। ठीक है, और ये सेकंड जो है हमारा, ये सेकंड थोड़ा गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, अभी हम सही कर लेते हैं। सेकंड कितना दिया है? 11:59 अब घटा दीजिए बेटा, तो 10 में से 3 गया 7, 5 में से 4 गया 1, ये आपका सेकंड हो गया। और मिनट 9 में से 5 गया 4, 5 में 3 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 7 घंटा। ठीक है, 7:24, चूँकि देखिए घंटा है, मिनट है और ये सेकंड है, तो 7:24 और 17 सेकंड, यही आंसर आएगा। तो आप आंसर चेक कर लीजिए अगर आपका दिल करे। चलिए चेक करा देते हैं। 7:24:17 देख लीजिए, 7:24:17 ये आपका आंसर आ गया ना, 7:24:17। ओके, बढ़ते हैं आगे।
ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक घड़ी, थोड़ा ध्यान देना, मेरी बातों को समझिएगा। देखिए मैं टाइप हर एक कवर करूँगा, एक भी टाइप ऐसा नहीं रहेगा जो आज छूटेगा। बस आप दिल लगा के पढ़िए, काफ़ी चीज़ें आप सीखेंगे इस वीडियो से, ठीक है। तो अगली बात मैं करता हूँ। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब दे रहा था, एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब दे रहा था। घड़ी में उस समय वास्तविक समय 5:50 हो रहा था। यदि दर्पण में बने प्रतिबिंब का प्रतिबिंब किसी दूसरे दर्पण में दिखाई दे तो घड़ी का प्रतिबिंब क्या होगा। तो पहले इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखिए, तब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसके लिए, ठीक है। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारा ये राइट टाइम है, ठीक है। फिर मैंने इसको एक बार, ध्यान देना, एक बार जब मैंने इसको इमेज में दिखाया तो आ जाएगा इमेज टाइम। बहुत ध्यान से देखना बेटा। फिर इमेज टाइम को अगर मैंने फिर एक बार इमेज लगाया तो मेरा फिर क्या आ जाएगा, राइट टाइम। फिर हमने एक बार इमेज लगाया, देखिए 2 बार, फिर हमने तीसरी बार लगाया तो तीसरी बार लगाएंगे तो इमेज टाइम। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा कि गुरुजी अगर हमारा राइट टाइम की जगह सीधे बोल दे कि 4:40 इमेज टाइम है तो राइट टाइम ज्ञात करो, कोई बात नहीं। इमेज टाइम को 11:60 में से फिर घटा देंगे या 12 में से घटा देंगे तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि राइट टाइम, आप गौर करिएगा इस बात को, आप देख पा रहे हैं राइट टाइम को एक बार इमेज दिखाने पे क्या आ रहा, इमेज टाइम। फिर इमेज टाइम को एक बार दिखाने पे राइट टाइम, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो उसके बाद राइट टाइम को एक बार दिखाएंगे तो इमेज टाइम आ जाएगा, ठीक। एक मिनट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इमेज टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम सीखे क्या, हम वो बताना चाहते हैं। हमने सीखा कि जब हम एक बार दिखाते हैं, ठीक है, एक बार तो इमेज टाइम आ जाता है, और जब 2 बार दिखाते हैं तो सीधे राइट टाइम आ जाता है, ठीक है। और जब राइट टाइम आ जाएगा, गौर करना मेरी बात को, फिर राइट टाइम को एक बार और देखेंगे तो फिर इमेज टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे। यानी हम विषम बार देखेंगे, देखिए विषम बार में हमेशा इमेज टाइम आएगा, और जब हम सम बार देखेंगे तो राइट टाइम ही आएगा, ठीक है। तो सम पे राइट टाइम, जब इमेज सम बार देखा जाएगा तो राइट टाइम आएगा, और विषम बार देखा जाएगा तो इमेज टाइम आएगा। ये चीज़ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यही क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यही क्वेश्चन दिया, एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब दे रहा है, घड़ी में उस समय वास्तविक समय दिया है, वास्तविक समय माने रियल टाइम, ठीक है। 5:50 हो रहा था। यदि दर्पण में बने प्रतिबिंब का प्रतिबिंब किसी दूसरे प्रतिबिंब में दिखा दिया जाए तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए दूसरे में, यानी हम कितनी बार दिखा रहे हैं, एक ही बार तो दिखा रहे हैं, एक बार दिखा रहे हैं यानी विषम बार, यानी एक ही बार दिखाएंगे तो वही इमेज इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो घटा दीजिए सीधे, किससे घटा देंगे, सीधे 12 से घटा दीजिए बस। तो 12 माइनस, और 12 को मैं लिख सकता हूँ 11:60, तो 11:60 माइनस 5:50 घटा दीजिए, 0 1, 11 में से 5 गया 6, 6:10, यही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर यही चीज़ 2 बार होता तो 5:50 ही आंसर हो जाता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5:50 आया भी आंसर। यदि दर्पण संख्या सम हो, जैसा कि मैंने पीछे बताया, तो वास्तविक समय है वही दर्पण प्रतिबिंब हो जाता है। मैंने बताया भी था, 2 बार 4 बार 6 बार तो जो क्वेश्चन पूछता वही आंसर हो जाता है। किंतु दर्पण प्रतिबिंब अगर विषम हो तो 12 से घटा के उत्तर, जैसे 1 बार दिखाया जाए, 3 बार दिखाया जाए, 5 बार 7 बार, तो वो मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था, जैसा कि दिख रहा है, ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति सुबह उठकर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखता है तो स्वयं को 1.5 घंटा देर महसूस करता है, तो वास्तविक समय ज्ञात करिए, ठीक है। तो देखिए 1.5 घंटा देर महसूस कर रहा है, तो देर का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे गौर करिए, जैसे आप
आप उठे सुबह सुबह, ठीक है, जैसे आपने उठा, उठने के बाद क्या हुआ, आप अपने आप को महसूस किए उठने के बाद कि आप तो 1.5 घंटा लेट हो, ठीक है। लेट होने का मतलब आप लेट हो, यानी आप कम हो, यही तो मतलब हुआ। अगर आप कम हो, लेट हो, देर हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिरर इमेज टाइम ग्रेटर होगा। यानी मिरर मिरर अब चूंकि देखिए, गौर करें, इस बात को समझिए जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे राइट टाइम प्लस इमेज टाइम ये 12 होता है, और मिरर इमेज टाइम में से जब राइट टाइम घटाएंगे तो ये लेट टाइम निकल के आएगा, जो कि ये देरी वाला क्वेश्चन आता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 घंटा जल्दी महसूस किया, यानी पहले आपको लग रहा है, तो जब बिफोर टाइम आए तो राइट टाइम माइनस मिरर इमेज टाइम निकालेंगे, बिफोर टाइम आ जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। कैसे डील करना देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है तो पहले आप निकाल लीजिए। देखिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि मुझे पता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुझे पता है कि राइट टाइम और प्लस मिरर टाइम बराबर होता है 11:60 यानी 12। फिर क्या होता है मिरर इमेज टाइम, गौर करिएगा मेरे बात को, मिरर टाइम यानी और माइनस राइट टाइम बराबर, ये देखिए कितना, 1 घंटा 30 मिनट, तो 1 घंटा 30 मिनट लिखिए इसको, ठीक है। अब कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा कलर लेते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, गौर करना मेरी बात को। देखिए चूँकि मुझसे क्या पूछा है, वास्तविक समय, यानी हमें राइट टाइम चाहिए, तो राइट टाइम देखिए यहाँ माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे ताकि जुड़ जाए। तो घटाएंगे, देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए गौर करना, मिरर इमेज टाइम कट गया, एम टी माने मिरर टाइम, तो राइट टाइम क्या हो जाएगा, 2 राइट टाइम, और 2 राइट टाइम बराबर हो जाएगा 60 में से 30 गया 30 और 11 में से 1 गया 10। अब राइट टाइम चूँकि पूछा है, तो जब राइट टाइम यहाँ से निकालेंगे, चूँकि 2 राइट टाइम है, गौर करना मेरी बात को, हमें तो 1 राइट टाइम चाहिए, तो जब हम 1 राइट टाइम निकालेंगे तो यहाँ से 2 से भाग जाएगा, कट जाएगा 5 और 30 क्या हो जाएगा 15, यानी 5:15, ये हमारा क्या था, राइट टाइम, ठीक है। 5:15, ये 15 है, थोड़ा समझिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है पूरी तरह समझ में आया होगा, एक बार दोहरा लीजिएगा नहीं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा। अब चूंकि देखिए हमने मिरर इमेज का जिस टाइप से क्वेश्चंस आ सकता था मैंने वो भी सिखा दिया, लेट और बिफोर वाले भी, ठीक है। अब वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट देखिए और इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इनकी भी मैं बातें कर लेता हूँ ताकि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो आपसे ना हो पाए, ठीक है, मेरा कोशिश यही है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले इसकी बातों को समझने की कोशिश करें, ठीक है। आप जैसे यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा गौर करिए। कह रहा वाटर इमेज क्या होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर व नीचे रख कर देखा जाए, ठीक है, तो वह वाटर इमेज कॉन्सेप्ट कहलाता है। वाटर इमेज में ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है, क्षैतिज परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब पहले समझिए, इसका मतलब समझने के लिए पहले हम कुछ फिगर बनाते हैं फिर समझाते हैं हम आपको, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला, गौर करना मेरी बात को, जैसे मैंने कुछ बनाया यहाँ पर, ये मैंने बना दिया, बहुत ध्यान से देखना मेरी बातों को, ठीक है। और इसको मुझे बनाना है, ध्यान देना, ये ऐसे ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे मुझे इसका क्या है, बनाना है वाटर इमेज, ठीक। अब वाटर इमेज बनाना है तो सबसे पहले मेरी बात को गौर करिएगा। यहाँ क्या होता है, इसमें जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो जो अप होता है, ठीक है, ये अप, थोड़ा सा मैं फिर से समझाता हूँ। इसमें जो होता है अप वाली पार्ट और डाउन, देखिए ये है मान लो इमेज यहाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो, अब देखिए इस अप और डाउन को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं और क्षैतिज इसको बोलते हैं। तो अब की बार क्या होगा, क्षैतिज में, गौर करना मेरी बात को, ठीक है। अब की बार क्षैतिज में क्या होता है, राइट टू राइट जाएगा, लेफ्ट टू लेफ्ट जाएगा, ठीक है। तो जो मिरर इमेज कॉन्सेप्ट होता है वो तो लगेगा ही,
लेकिन अब की बार क्या होगा, अप डाउन में चला जाएगा, डाउन अप। यानी ध्यान देना मेरी बात को, जैसे इसी का मुझे निकालना है तो देखिए ये स्टार जो है, गौर करना मेरी बात को, अगर मैं इसी का निकालूं तो स्टार क्या होगा, नीचे चला जाएगा और स्टार के बाद ऊपर गोला बन जाएगा। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं? यानी डाउन ऊपर चला जाता है, अप डाउन डाउन की तरफ चला, यही इंटरचेंज होता है, ये ऊर्ध्वाधर। और बाकी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आप इस वाले को गौर करना, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं होता। ये क्या होता है, जो आपका इमेज वाला कॉन्सेप्ट होता है, गौर करना मेरी बातों को, वो लग जाता है। तो चूंकि देखिए जब इसको चेंज करेंगे तो ये, ठीक है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ओहो डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, मुझसे लगता है कि क्रॉस पे लग गया, यही प्रॉब्लम है इस मोबाइल में। चलिए देखते हैं, तो आप समझ गए होंगे। चलिए मैं इसको समझाता हूँ, घड़ी वाला जो मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ध्यान देना मेरी बातों को। सबसे पहले इसमें जो ध्यान देना है, ठीक है, वो क्या है उसको समझें आप पहले, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो मेन चीज़ होता है वो ये होता है, ध्यान देना, जैसे यहाँ पर इमेज लगा है, यहाँ पर, ठीक है। अब देख रहे होंगे आप कि ये जो 12, गौर करना है, ये अप डाउन पे चला जाएगा, तो ये जो ऊपर 12 है वो डाउन होके कहाँ आ जाएगा, गौर करना मेरी बात को, अप डाउन में चला जाएगा। तो जो अप डाउन में चला जाएगा तो 12 की, देखिए 12 यहाँ आ जाएगा, ध्यान देना मेरी बात को। और इस लाइन का गौर करना, ये लाइन है, सीधे सीधे क्या होगा जब आप चेंज करोगे, तो ये वाला 1 यहाँ हो जाएगा, देखिए 2, ठीक है, देखिए ये 5 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, 3, थोड़ा सा देखिए मैं फिर से बताता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, फिर समझाता हूँ। अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब समझिए इस बात को, देखिए जो मैं बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। जैसे इसमें जो 12 है, चूँकि अप डाउन में होता है, तो 12 देखिए यहाँ ऊपर है, वो नीचे चला गया, ठीक है। आप एक चीज़ और गौर करेंगे कि 1 की जगह 5 आ चुका है, ठीक है। चूँकि ये 5 आ जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, देखिए 12 की जगह 6 आ जाएगा, 1 की जगह 5 आ जाएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा, 3 नो चेंजिंग, फिर 2 की जगह क्या आ रहा है, ये मतलब 2 इधर आ जा रहा है, फिर 12 12 11 इधर देखिए, ध्यान देना मेरी बात, 7 की जगह 11 आ गया, ठीक है, 11। अब ये देखिए, गौर करना, तो ये 11 है, ठीक है, ऐसे 10। तो हमने क्या सिखाया, ठीक है, अब इसको हम डिलीट करके समझाते हैं, चूँकि ऑलरेडी बना हुआ है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस साइड का, गौर करना मेरी बात को, इस साइड का, चूँकि अगर हम इतने की बात करें, ठीक है, इतना ही चेंज होगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा ध्यान देना कि इनके योग का, देखिए ध्यान देना तभी समझ में आएगा। जहाँ 1 है वहाँ आया 5, तो इनका सम कितना आ रहा है, 5 1 6। यहाँ देखिए जहाँ 2 है वहाँ ये 4 आ जाएगा, 4, तो 4 2 6। जहाँ 3 है वहाँ नो चेंजिंग, तो 3 3 6। अब ये देखिए जहाँ 4 है वहाँ 2 आ रहा है, तो 4 2 6। और ये जहाँ 5 है, चूँकि 5 की जगह आप देखिए यहाँ 5 होना चाहिए, तो 5 की जगह क्या आ रहा है, 1। तो इस साइड का गौर करना मेरी बातों को, मतलब ये हो गया इतने टुकड़े का, इस साइड का जितना टुकड़ा मैंने अलग किया, इस साइड का योग कितना आ रहा है, इस साइड का योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब यही चीज़ इधर देखिए, ये देखिए 11 यहाँ है, और देखिए ये दोनों चूँकि पोजीशन वही है, 11 की जगह क्या आ जा रहा है, 7। तो आप देखिए इनका योग अगर मैं देखूं तो 11 7 18, 10 की जगह 8, 10 8 18, 9 की जगह 9 9 18, 8 की जगह 10 10 8 18, 7 की जगह 11 11 7 18। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ किसी घड़ी के इस आधे वाले पार्ट का योग 18 आ रहा है और इधर वाले आधा पार्ट का योग 6 आ रहा है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि जब भी आपको इमेज टाइम निकालना हो, ठीक है, जब भी आपको इमेज टाइम निकालना हो,
तो करना क्या होता है, या तो आप 18:30 से घटा देते हैं या तो 6:30। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अब की बार जो डिवीज़न हो गया, ध्यान देना, इतने का देखिए, इतने का हो रहा है और इतना मतलब क्या, थोड़ा समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इतने का मतलब क्या, इधर 30 मिनट को शो कर रहा है और इधर वाले का क्या कर रहा है, इधर 30 मिनट शो कर रहा है, इसलिए 30-30 में डिवाइड हो जाता है। तो अब हम समझा चुके हैं कि जैसे इसके पहले देखिए सम 12 होता था तो 12 घटा देते थे, उसी तरह यहाँ 18 और 6, चूँकि हाफ डिवीजन 1 घंटे का 30-30 मिनट, इसलिए या तो 18:30 से घटाएंगे या तो 6:30 से। तो अब मैं डिलीट करता हूँ, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखिए फटाफट देख लीजिए, यानी हमने देखा राइट टाइम, ठीक है, हमने क्या देखा, राइट टाइम और इमेज टाइम। देखिए क्या हो रहा है यार, हमने देखा राइट टाइम और इमेज टाइम, ठीक है, इन दोनों का जो सम आएगा या तो 18:30 इस साइड का, तो 18:30 को हम क्या लिख सकते हैं, 17:90 भी लिख सकते हैं। भाई 60 मिनट इधर डोनेट कर देते हैं, यानी इमेज टाइम निकालेंगे तो 18:30 माइनस राइट टाइम। इसी तरह से इस साइड का जब मैं देखूंगा तो 6 योग आ रहा था, ये रेड वाला जो और इधर ब्लू, तो इसका जो सम आ रहा है 1 की जगह 5 आने का मतलब 6 माइनस 1 करेंगे तब 5 आएगा। तो राइट टाइम इमेज टाइम 6:30, तो 6:30 को मैं 5:90 भी लिख सकता हूँ, यानी इमेज टाइम बराबर 6:30 माइनस राइट टाइम। तो अब कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल समझाते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये देखिए, जैसे 11:25 दिया है। अब देखिए 11:25 दिया है, हम क्या करेंगे, चूँकि गौर करिएगा मेरी बात को, या तो 18:30 से घटाएंगे या तो 6:30। तो आप बताओ 11 6 से बड़ा है, तो जैसे 6 से बड़ा रहेगा वो हमेशा 18 से घटाना, 6 से छोटा रहेगा 6 से घटा देना, सिंपल, इतना परसेंट माइंड काम करेगा। तो 18:30 से घटाएंगे तो 11:25 जाएगा, 30 में से 25 गया 5 और 18 में से 11 गया 7, तो 7:05। एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, जैसे 9:45 है। अब आपके दिमाग में आएगा 45 तो 30 से घटेगा ही नहीं 18:30 से, तो 18:30 को मैं 17:90 लिख देता हूँ। बात वही, 18:30 को 17 घंटा, 60 उधर दे देंगे 90, तो 17:90 घटाएंगे तो 90:45, 17 में से 9 गया 8:45। इसी प्रकार 6 वाला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, 6 थी, जैसे 4 10 ले लिया तो 30 में से गया 10 और 6 में से 4 गया, तो ये आ जाएगा आपका 2 20। इसी प्रकार से 5 40 ले लेते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे अब 5 40 को देखेंगे तो 5 40 को जब देखेंगे हम, ध्यान देना मेरी बात को, चूँकि 40 है 30 से ज़्यादा है, गौर करना मेरी बात को तभी समझ में आएगा। 5 40 को घटाना है, ठीक है। तो देखिए पहला तरीका ये है, तो उसको मैं बताता हूँ। 5 देखिए 5 6 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5:90 भी लिख सकता हूँ। तो 5:90 जब घटाएंगे तो 90 में से 40 गया 50 और 5 बचेगा 0, तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा 0 50। और मैंने आपसे पहले ही बताया था 0 ही क्या कहलाता है, 12, क्योंकि इसका प्रूफ आप देख लीजिए भाई, जब 0 आए तो हम उसको 12 लिख सकते हैं, तो 12 50 हम डायरेक्ट बोल सकते थे। लेकिन कुछ भाई साहब हमारे हो सकते हैं कन्फ्यूज़न में हो, तो उनकी कन्फ्यूज़न दूर करना लाजमी है, ठीक है। तो देखिए हम इसी चीज़ को 17:90, तुम्हारा मन कहा नहीं सर जी 17:90 से ही हम घटाएंगे, ओके कोई बात नहीं, 18:30 को 17:90 बोलते हैं, 90 में से 40 गया 50 और 17 में से 5 गया 12, देखिए 12 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे सोचते हो, ठीक। तो बात एक ही है। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। प्रैक्टिस 3, तो चलिए 3 वाला प्रैक्टिस कराते हैं। 3 बजा है, ध्यान देना मेरी बातों को, 3 का, चूँकि मिरर इमेज है 3 को बताना है, तो फटाफट देख लीजिए। अब इसको क्या लेंगे, इधर वाला किससे घटाते हैं, 6 30, तो 6 30 से घटाएंगे 30, 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3 30, ठीक है। तो ध्यान देना मेरी बात को, 6 30 को हम घटाएंगे 6 30 से, चूँकि 6 से कम है 6 30 से घटा देंगे तो आ जाएगा 3 घटा दें 3 30 आ जाएगा, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जैसे 8 40 दिया, इसको भी निपटा लेते हैं, चूँकि 6 से ज़्यादा है देखिए, तो हम इधर लेंगे 18 और इधर 30, लेकिन आप कहोगे नहीं सर जी ये तो 40 है, तो हम कहें कोई बात नहीं बेटा, इसको हम 17:90 भी लिख सकते हैं, माइनस 8 40, तो 9 में से 40 गया 50 और 17 में से 8 गया 9, तो आपका आंसर आ गया 9:50। आगे बढ़ते हैं,
9:50 आया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा देखिए तो 2:18 दिया है, इसको क्या करेंगे 6 और 30 ले लेंगे, 2:18 घटा देंगे, कितना जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 1 गया 1 और यहाँ से क्या होगा 6 में से 2 गया 4, 4 12, यही आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आप करेंगे तो आपके लिए होमवर्क देता हूँ, ठीक है चलिए होमवर्क ले लीजिए। ये हो गया आपका होमवर्क। क्या दिया है 10 20 दिया और दर्पण प्रतिबिंब क्या है 36 हो, 36 मतलब इस तरह हो, ठीक है यानी हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो निकाल लीजिएगा 10 20 को आप कैसे घटाना आप जानते होंगे, 11:60 से घटा दीजिएगा, बात खत्म। सॉरी वो चल रहा है ना क्या कहते हैं 18 30 से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी आप समझदार हो, या तो 6 30 से घटाया जाता है या तो 18 30। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। अगला 5 30 हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे, ये भी आपके लिए होमवर्क है, बहुत क्वेश्चन लगा दिया, ठीक है 5 30 होमवर्क लगा के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, कभी कभी लड़का कन्फ्यूजन में हो जाता है तो उसका कन्फ्यूजन अभी मैं दूर किए देता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है, एक घड़ी है 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं तो वो बात एक ही है, ठीक है जैसे ऐसे बिंदु लगा तो उससे कोई मतलब नहीं, घड़ी तो वही है, यहाँ 12 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9, ठीक है तो उससे कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो उसे दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है, ठीक है घड़ी के 6 10 तो बात एक ही है, 6 10 तो वास्तविक समय, तो राइट टाइम निकाल लीजिए, प्रतिबिंब समय दें या राइट टाइम दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस सीधे आप घटाइए 11 क्या है 6 10 है तो आप घटा दीजिए 6 30 घटा दीजिए 6 30 तो 6 10 घटाएंगे 0, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 6 गया 0। और अभी हमारी चर्चा हुई थी, ठीक है कि 0 को ही क्या लिखा जाता है, 0 को ही लिखा जाता है 12, यानी 12:20, यही आंसर है। ठीक आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। देखिए एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, नवा क्वेश्चन, ठीक है इसको क्या पूछा है 2:40, इसको आप भी चलो लगा ही देते हैं। 2:40 हो रहा है, घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करना, दर्पण 36 हो, यानी दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, 2:40 है तो हम किससे घटाएंगे 6 30। अब आप कहोगे नहीं सर जी 6 30 30 में से 40 घटेगा नहीं, तो हम कहें कोई बात नहीं 5 90 ले लो, 1 घंटा इसको डोनेट कर दो और 5 90 से अब 2:40 घटा दीजिए, तो 90 में से 40 गया 50 और 5 में से 2 गया 3, तो इधर हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 और 90 में से 40 गया 50, तो 3:50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखिए, हाँ यही है लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि चंद्रमा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा नहीं तो आएगा नहीं आपको, लास्ट क्वेश्चन है इसको समझ लीजिए बढ़िया से, देख लीजिए। कह रहा है एक चंद्रमा, मान लीजिए कि चंद्रमा एक चक्कर पूरा करने में ठीक 30 दिन का समय लेता है, ठीक है और यह भी मान लीजिए कि यह पहला दिन ठीक शाम 6:48 पर पूर्व दिशा में उदित होता है, तो चौथे दिन, देखिए चौथा दिन पूछा है, 4 दिन बाद नहीं पूछा, चौथा दिन माने होता है 3 दिन बाद, ये ध्यान देना। ये सारी बातें अगर जिनको, देखिए प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कैलेंडर वाला वीडियो ज़रूर देखो, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया, 3 दिन बाद कैसे बात सब कुछ सिखाया, ठीक है एक बार देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, चूँकि अगर मैं थोड़ा ग्राफ पे जाऊँ, ठीक है तो ग्राफ की बात अगर मैं करूँ तो आप देख रहे होंगे, जैसे मान लें ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, तो चंद्रमा एक चक्कर जब पृथ्वी का लगाता है, ध्यान देना मेरी बात को, चंद्रमा जब एक चक्कर पृथ्वी का लगाता है, ठीक है तो ये क्या करता है 30 दिन में, ध्यान देना मेरी बात को, 30 दिन में आप बताओ ये कितना डिग्री घूम जाता है 360, तो एक दिन में कितना घूमेगा, काट दीजिए 0 0 से, 36 डिग्री, 12 एक का होगा ना, तो 3 बढ़ाइए 12 डिग्री। लेकिन चूंकि 3 दिन में पूछा, चौथे दिन यानी 3 दिन बाद, तो 3 दिन का क्या हो जाएगा 12 3 36 डिग्री, बहुत ध्यान से देखना, ख़त्म क्वेश्चन। तो 3 दिन में हो जाएगा, 3 दिन के हो जाएगा 36 डिग्री। अब चूंकि पृथ्वी तो भी तो अपनी धुरी पे घूम रहा है,
भाई ऐसा तो है नहीं, पृथ्वी भी तो अपनी धुरी पे घूम रहा है धीरे धीरे करके ऐसे। तो जब पृथ्वी अपने आप को घूमेगा अपने अक्ष पे, तो आपको पता होगा पृथ्वी 24 घंटा पे एक बार अपने आप को घूम जाता है। तो पृथ्वी, ध्यान देना, पृथ्वी 360 डिग्री जो घूमती है वो कितना घूमती है, कितने दिन में, 24 घंटे में। अरे एक दिन माने 24 घंटा। तो अब गौर करना मेरी बात को, अब चूंकि हमें 36 डिग्री घुमाना, तो हम 10 से भाग दे रहे हैं, तो जब 10 से भाग देंगे इधर 36 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 24/10। अगर हम 2 से काटें तो 12, पूरी मेहनत बेकार हो गई। अब क्या करें, इसमें ही गड़बड़ी है। कोई बात नहीं, मुझे फिर से समझाना पड़ेगा, इसमें बैक का कोई कंडीशन ही नहीं है। या चलिए एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा वहाँ तक, चूँकि मुझे याद है मैं कहाँ तक पहुँचा था, यहाँ तक मुझे याद है, एक बार देख लीजिएगा आप। मुझे याद है कि 3 दिन में आया था, चौथे दिन यानी 3 दिन में आया था 36 डिग्री चंद्रमा का, और इधर मुझे आया था पृथ्वी वाला, क्या आया था ऊपर, तो आपको वीडियो को देख लेंगे फिर से। और इतना का आया था, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे वो भी घूमता है, तो पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है कितने, 24 घंटे में। तो 36 डिग्री का निकालेंगे तो 10 से भाग दे देंगे, तो 10 से भाग देंगे 36 बन जाएगा, और इधर भी भाग देना पड़ेगा 24/10। अब 2 से काट देंगे, 2 बरहियम और 2 पचे 10, तो 12/5, और इसको घंटे और मिनट में बदल लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 2 घंटा 2/5 घंटा। इसको बराबर लिख सकते हैं 2 घंटा, और 5/12 को मिनट में बदलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना मेरी बात को, जब मिनट में बदलेंगे तो यहाँ मुझे 60 से गुणा करना पड़ेगा, किस पे, 2/5 से। तो 5 बरहियम 60 और 12 दूनी 24, तो 2 घंटा 24 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 2 घंटा 24 मिनट, यानी अभी 2 घंटा 24 मिनट बाद उदय होगा, तो अभी टाइम हो रहा है 6:48। तो इसको लिखिए 6:48 को, तो 6:48 प्लस कितने घंटे बाद, 2:24, तो 8 4 12 और 4 2 6 1 7 और 6 2 8, 8:72। क्या मैं 8:72 को, ध्यान देना, क्या मैं 8:72 को 1 घंटा इसको डोनेट कर दूं 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 9:72 को मैं लिख सकता हूँ, 60 मिनट इधर चला जाएगा 12 मिनट, यानी 9:12 पे उदय होगा, ठीक है, चौथे दिन। अब आंसर भी मैच करा देते हैं, 9:12, ये देखिए आंसर आ चुका है 9:12, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, और अगला देखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा उसको भी देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़रूर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। ओके बाय।